क्लास 10th और 12th बोर्ड 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। आई होप आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, मार्क्स आपको पता चल गए होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कॉपीज़ को सही ढंग से चेक नहीं किया है, उनको कम मार्क्स दिए हैं, उनके ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, सर हमारे बच्चे ने जो है वो 100% का किया है, घर आकर भी हमने चेक किया था, पूरे के पूरे सही थे, फिर बच्चों को 95, 90, 80 मार्क्स क्यों मिल रहे हैं। सीबीएसई भी मानता है कि गलतियां हो जाती हैं क्योंकि ह्यूमन एरर है, कई बार कोई पूरा क्वेश्चन ही छूट जाता है ना, तो भैया हो सकता है ऐसी गलतियां। तो सीबीएसई आपको एक मौका देती है, क्लास 10th और 12th में आप अपनी बोर्ड की कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं, यानी कि आपकी कॉपी को दोबारा देखा जाएगा, क्या कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, क्या किसी में मार्क्स तो दिए हैं लेकिन वो जोड़े ना जोड़े हों, तो आप अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपनी कॉपीज़ घर मंगवा सकते हैं, यानी कि जो आंसर कॉपी आपकी है, आंसर शीट है, सीबीएसई आपको आपके घर प्रोवाइड करवाता है। अब उसको आप चेक करें, खुद अपने पेरेंट्स को चेक कराएं, अपने टीचर्स को भी चेक करा सकते हैं, अपने ट्यूशन टीचर्स को, और वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं कि इस प्रश्न में मेरे इतने मार्क्स बन रहे थे लेकिन मुझे इतने दिए गए हैं। या कई बार कोई सवाल आपका बिल्कुल एक्यूरेट रहता है और कई बार गलती हो जाती है, तो मार्क्स सही से चेक नहीं होते, तो आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं ऑनलाइन प्रोसीजर बता रहा हूँ, साथ में पूरी गाइडलाइन भी बताऊँगा कि क्या इसके रूल रेगुलेशन है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आपने वीडियो को लाइक तो ज़रूर करनी है, साथ में शेयरिंग कर देनी है ताकि सभी स्टूडेंट तक ये पहुँचे। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये जो लिंक है मैं आपको वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इस लिंक तक आ सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं, क्लास 10th और 12th, है ना। तो हाईलाइट आपको हो रहा है यहाँ पर दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 12th, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन क्लास 10। आपकी जो भी क्लास है उस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्म है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 10th पे क्लिक कर दिया है, तो अब मैंने यहाँ पे 10th क्लिक कर दिया और यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए आएगी। सबसे पहले आएगा यहाँ पर इंटर रोल नंबर, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पर पहला है आपका रोल नंबर, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। इंटर स्कूल नंबर, तो 5 डिजिट का स्कूल नंबर यहाँ डालेंगे, एंड सेंटर नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद, फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिटेल डाल लेता हूँ एक बार। तो आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर दी है और मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोसीड पे। तो आपको सेम दैट, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, प्रोसीजर सेम ही है। यहाँ पे हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है। प्रोसीड पे क्लिक करते आपके पास बच्चे की पूरी डिटेल आ जाएगी जो कि स्क्रीन पे है, और मैंने यहाँ पर डिटेल ब्लर कर रखी है। मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा हुआ सब्जेक्ट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट बिलो यू वांट टू अप्लाई, यानी कि किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप एक में कर सकते हैं, दो में कर सकते हैं, आप सभी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दे रखे लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में आपको टिक करने के लिए दे रखा है। तो आप जिस पे भी, फॉर एग्जांपल के लिए आपको हिंदी में करना, इंग्लिश में करना, मैथ में करना, तो आप ये मैथ वाले पे आपने टिक कर दिया है। अगर आप साइंस में भी करना चाह रहे हैं तो साइंस में भी कर लीजिए। जिस चीज़ में भी आप टिक करना चाह रहे हैं उसमें आप यहाँ पर टिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप सिंपल सा अपना एड्रेस भर देंगे। तो कैंडिडेट यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस 1 2 3, आप प्रॉपर अपना जो भी एड्रेस है वो डाल देंगे। यहाँ पर पिन कोड डाल दें, और उसके बाद आप यहाँ पे ये डालेंगे कि भाई आप कहाँ से हैं, यानी कि किस जगह से हैं। तो यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मतलब सारा है। आपने फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली भर दिया तो यहाँ पे दिल्ली का आ गया है। अब दिल्ली में भी स्टेट कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डालेंगे यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं क्या सेलेक्ट करने के लिए आएगा, सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे कौन सी दिल्ली आपकी, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। तो फॉर एग्जांपल के लिए जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पर आप अपनी डिटेल डाल लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए हमने जो है वो साउथ वेस्ट दिल्ली डाल दी, और अब आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप कोई भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि जो सीबीएसई में आपने डाला है वो डालें, लेकिन अगर आप भूल रहे हो तो आप अपना वो नंबर डालें जो वर्किंग है ना। कोशिश करें पहले सीबीएसई में जो रजिस्टर है वो नंबर डालें। उसके बाद आपने सारे डिटेल यहाँ पे फिल कर दी,
तो अब आपको यहाँ पर फाइनल एप्लीकेशन सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन को सबमिट करते ही आपके पास एक नया पेज आ जाएगा जिसमें कि आप ये कहेंगे कि भाई क्या क्या करना चाहते हैं, और थोड़ा सा आपको इसके लिए फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। तो चलिए यहाँ तक आप उसके बाद आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका फाइनल हो जाएगा। मेरे पास फ़िलहाल अभी नहीं करना है, मैंने आपको सिर्फ ट्रायल दिखाया है। अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरा कर दो तो मैं यहाँ पे उसका करके दिखा भी दूंगा। तो मैं आपको सीधा जो गाइडलाइन है वो दिखा देता हूँ कि क्या क्या रूल, क्या क्या रेगुलेशन है और क्या क्या इसके फ़ायदे नुकसान भी हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं जी। सर्कुलर आ चुका है और ये सर्कुलर जो है वो 16 मई 2023 का है। यहाँ पे आप क्लास 10th एंड 12th के एग्जामिनेशन मार्क्स को रीएवेल्यूएट कर सकते हैं, दोबारा से रीचेक करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, तीनों चीज़ों को ध्यान से समझें। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि आप वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं अपने मार्क्स को, आपको लगता है कि भाई गलत चेकिंग हुई है, दोबारा कर लो। ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर शीट, जो आपकी चेकिंग कॉपी है, आपकी जो कॉपी चेक हो गई है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको मिल जाएगी और स्कैन करके आपकी एज इट इज़ कॉपी आपके घर पहुंचा दी जाएगी। और उसके बाद आप रीएवेल्युएट करवा सकते हैं, यानी कि आप दोबारा से, आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे 5 नंबर आने चाहिए थे लेकिन 3 दिए हैं, 2 दिए हैं, तो आप पार्टिकुलर क्वेश्चंस को भी दोबारा से रीचेक करवाने के लिए आपको सीबीएसई मौका देता है। तो यहाँ पे जो पूरा सर्कुलर है वो यहाँ पे आपको दे दिया है। मैं आपको जनरल सी चीज़ें बता देता हूँ जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखोगे तो अप्लाई करने का एक टाइमिंग है। तो अप्लाई करने के लिए चाहे 10th हो चाहे 12th हो, आप जो है 16 मई से लेकर के 20 मई तक आप ये ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं, यानी कि रात तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। चार्ज की बात रहेगी तो अगर आप कॉपी दोबारा चेक करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए 500 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट का 500 रुपये चार्ज लगता है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पे है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, यानी कि आप अपनी आंसर सीट को, यानी कि जो आपके पास कॉपी है जो आपने लिखा है सेम उसी कॉपी को अपने घर में मंगवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको मिलती है। और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 31 मई से 1 जून तक, ठीक है। अप्लाई करने का पहले टाइम है, अगर आप उसे दोबारा से कॉपी चाहते हैं तो 31 मई से। और इसके लिए 500 रुपये तो रहता है 10th के लिए, 10वीं के लिए 500 रुपये, और अगर हम 12वीं के लिए देखेंगे तो यहाँ पर बुक, यानी कि एक सब्जेक्ट का 700 रुपये 12th में आपको पे करना पड़ेगा, 500 रुपये 10th में पे करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपको है अप्लाइंग, और यहाँ पर आपको रीएवेल्युएट करना है, यानी कि दोबारा से आप कहते हो कि भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 5वें को 6ठे को दोबारा से चेक करो क्योंकि मेरे यहाँ पर 5 में से 5 बन रहे। आपने अपनी कॉपी को अपने स्कूल में दिखाया, अपने सब्जेक्ट टीचर्स को दिखाया, उन्हें भी लगता है कि नहीं भाई गलत चेक हुआ है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 5 से 6 जून आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पर क्वेश्चंस 100 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके 6 क्वेश्चन में डाउट है तो आप 600 रुपये पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जनरल सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन जो हॉलीडे है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रूल है। यहाँ पे 10th और 12th का अलग अलग दिया है इन्होंने सर्कुलर, लेकिन 10th और 12th दोनों का सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। सिर्फ पेमेंट का है कि आपको 500 रुपये 700 रुपये, बाकी हर जगह सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आप कहोगे सबसे पहली चीज़ है कि सीबीएसई थोड़ा सा अपना सफाई भी दे रहा है कि भाई हमने जो है कॉपियों को सही से चेक करवाया है, हमने टीम लगाई थी, हमने प्रॉपर सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाया, सारी चीज़ अपनी सफाई दे रहा है ना। तो भाई हमने प्रॉपर टाइम दिया था इवैल्यूएशन के लिए, एक दिन में 20 ही कॉपी चेक करेंगे ताकि आंसर सीट अच्छे से चेक हो और कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सीबीएसई अपनी सफाई तो दे रहा है, बट बच्चा चाहता है कि मुझे चेक करवानी है तो वो चेक करवा सकता है। ये पहली चीज़ है द प्रोसेसिंग चार्ज कैन बी डिपॉजिट ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपको जमा करनी है ना। आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप कार्ड से कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, लेकिन मनी ऑर्डर वगैरह नहीं चलेगा कि भाई बोर्ड नॉट रिस्पॉन्सिबल, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिले होता है तो हो जाएगा, बट ये नहीं कहेगा आप पीछे पड़ जाओ बोर्ड के कि जल्दी दो, है ना। डिक्रीज इवन बाई 1 मार्क शैल बी इफेक्टेड। अगर आपने पेपर दे दिया, मतलब रीचेकिंग के लिए करवा दिया है और बाद में आपको लगता है कि भाई इसमें क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं,
कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि आपने रीचेक करवाया, मार्क्स कम हो गए, क्योंकि कॉपी दोबारा से चेक होगी। कई बार ऐसे होता है कि कॉपी चेक करवा और आपके बढ़ गए, तो बढ़ गए तब भी आपको एक्सेप्टेबल रहेगा, और अगर कम होते हैं तब भी आपको मानना पड़ेगा। तो आपकी जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो दोबारा से चेंज होके आएगी और उसमें जो नया मार्क्स है वो आपको जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू विजिट CBSE वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। तो जो भी आपने वेरिफिकेशन डाला है भाई दोबारा से चेक करो, या आपको कॉपी दी नहीं है वापस लेनी है, तो सारा का सारा यहाँ पर CBSE अपने लॉगिन पेज पे, अभी जो आप लॉगिन मैंने अभी किया था उसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपके मार्क्स घटे हैं, कम हुए हैं, सारी चीज़ें वहीं पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप फ़ोटोकॉपी भी ले सकते हैं, 500 रुपये 10th वालों के लिए रहेगा, और सेम चीज़ें यहाँ पर जो है वो 700 रुपये 12th वालों के लिए रहेगा। ये देखो एक ही कॉपी है, 10th और 12th, मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ। 700 रुपये 12th वालों के लिए है। आपको मैंने चार्ज का बता दिया है कितना चार्ज लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम की आईडी दोनों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये सर्कुलर भी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये सर्कुलर प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम पर ही आपको ये PDF मिल सकती है। अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जय हिंद।